पानी पीता हूँ, प्यास लगी है। इतना कड़वा पानी। उस्ताद, क्या हुआ? ये पानी बहुत कड़वा है, करेले जैसा कड़वा। पानी तो मीठा ही है उस्ताद। देखो, ये पानी तो करेले की तरह हरे रंग का है। इतना कड़वा पानी। अरे मुझे कुछ मीठा खाना होगा। लगता है टुनटुन मौसी कोई नए रंग के लड्डू बना रही है। उस्ताद, ये तो पीले रंग के हैं। नहीं, देखो, बिल्कुल करेले की तरह हरे रंग के हैं। ये लड्डू भी कड़वे हैं। क्या हुआ है कालिया? उस्ताद, लगता है आपकी विश अधूरी ही पूरी हुई है। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कोई भी कहीं भी करेला ना खा सके सिवाय ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसका इलाज तो अब अच्छी परी ही कर सकती हैं। अच्छी परी? कैसे याद किया भीम? अच्छी परी, एक बड़ी मुसीबत आ गई है करेले की वजह से। करेले की वजह से? और इस तरह टूटते तारे ने कालिया की सिर्फ अधूरी इच्छा ही सुनी है। किसी तरह उसे ठीक करना होगा। इसका तो एक ही इलाज हो सकता है। और वो क्या है अच्छी परी? तुम्हें फिर से एक विश मांगनी होगी। मगर अगला टूटता तारा कहाँ गिरेगा? हाँ अच्छी परी, क्या इसका पता लगा सकते हैं? हाँ, मगर अगला तारा तो यहाँ से दूर एक पहाड़ी पर गिरेगा। उस पहाड़ी पर बहुत तारे चमकते हैं। वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा भीम। और एक बात, अगर समय पर नहीं पहुँच पाए तो अगले 1 महीने तक और कोई टूटता तारा नहीं गिरेगा। आप बस रास्ता बताइए अच्छी परी, हम कालिया को वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे। भीम, जल्दी, टूटता तारा टूटने में बस 2 मिनट हैं। ये लो भीम। वाह भीम वाह! कालिया, वो देखो टूटता तारा। मैं हर तरह का स्वाद चख सकूं। सब कुछ पहले जैसा कर दो। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। कालिया, जी भर के लड्डू खा लो। वाह, लड्डू का मीठा मीठा स्वाद। हाँ, पर याद रहे, घर जाकर करेले की सब्जी भी खानी है। शोर मत मचाना। चढ़ काजू, जल्दी चढ़। आज तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जितने आम तोड़ेगा उतने तेरे खेलने के मौके बढ़ेंगे। मैं पूरा पेड़ काली कर देगा, तुम बस इकट्ठा करो। ये हुई ना बात। भाग गए। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा! भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही।
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। हाँ। मलीराम इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलीराम, गलती इसकी नहीं कीचक और मन्नू की है। उन्होंने काजू को बहला फुसला कर चोरी करने पर मजबूर किया है। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। अब जो भी मेरे हाथ लगा है सजा मैं उसी को दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। हाँ बेवकूफ कहीं का। बड़ा मजा आ रहा है ना, क्यों कीचक? तुम्हें इससे क्या? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं, बल्कि मलीराम का। ये सारे आम उसके बगान के हैं। शर्म नहीं आती? मेहनत काजू की, नुकसान मलीराम का और मजे तुम लूट रहे हो। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता आम उसी के। चुटके, हर बार की तरह इस बार भी कीचक हारेगा, देख लेना। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना। चलो अब सारे आम वापस करो। चलो चलो, जल्दी करो। ये लो मलीराम, अरे तुम्हारे आम, और काजू को छोड़ दो। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला बच्चे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। शुक्रिया भीम, मैं तुमको दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त। तुम ये समझ गए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। आ चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता। भीम, अब मैं तुम सब के साथ क्रिकेट खेलेगा, ढोलकपुर स्टाइल। आज पूर्णिमा है और सबको लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। एक दफा मुझे भी देना। मुझे देना। हाँ, एक दफा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना मौसी, मुझे दो ना। 2 डब्बे पैक करना। स्पेशल लेने आई है। मेरा इंतजार करिए। एक दफा मुझे भी देना। मुझे देना। हाँ, एक दफा मुझे दे दो। मुझे जल्दी जाना है। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले, अब चलो जल्दी। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो,
इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हैं? ओ, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी। वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो।
अब मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। आज मैं ये खजाना लेकर ही रहूंगी। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे यही रहना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अजीब सा भैंसा है। 2 नहीं, एक ही सींग है, वो भी सिर पर नहीं।
अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटेमस? चलो, अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है। चलो, अच्छा हुआ गया। ये कंगारू क्या गजब कूदता है, ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है, तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओह! चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं टीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? भीम, हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम सिर्फ पानी भर के खुद को हीरो समझता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। मेरे पानी को कहीं पे भी पहुंचा दोगे? चोर!
नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी मदद देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मुझे डरा रहे हो क्या? इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला, वरना अभी लाया। क्यों कालिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हाँ, जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा राजू जरूर इनके कब्जे में होगा। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो रहा राजू।
शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़